अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में मशहूर है कि उन्हें फ़ोन नंबर्स याद नहीं होते थे। उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आपको फ़ोन नंबर्स क्यों नहीं याद होते? तो उन्होंने कहा, भई जो चीज़ मैं देख के पढ़ सकता हूँ उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल हकीकत ये है कि वो नंबर्स याद नहीं रख पाते थे। स्टीफन हॉकिंग वाज़ नॉट बोर्न डिसेबल्ड। 21 साल की उम्र तक वो एक चलते-फिरते सेहतमंद नौजवान थे, लेकिन तब तक भी वो गाड़ी का टायर चेंज नहीं कर सकते थे। सर रिचर्ड ब्रैनसन को डिस्लेक्सिया था, जो कि आपकी ऑटोमेटिक एबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग को बहुत ही लो लेवल पे ले आती है। इसमें क्या होता है कि आप सिमिलर नंबर्स में पहचान नहीं कर पाते, 3 और 7 में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बी और डी में, कैट और कॉट में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका दिमाग प्रोसेस चूँकि नहीं कर पाता ना, तो जब आम बच्चों के मुकाबले में वो रीडिंग करते हैं तो उनके लिए रीडिंग एक नाइटमेयर बन जाता है। वो ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे कभी भी एकेडमिकली बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। अब ये 3 एग्ज़ाम्पल्स बताने का जो मकसद है वो यहाँ पर ये है कि हम में से हर शख्स में कोई ना कोई कमज़ोरी मौजूद है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं ना, फ़र्क उनमें और हम में क्या होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों के पीछे पड़ने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फ़ोकस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं कर क्या सकता हूँ, उसके ऊपर वो फ़ोकस करके आगे जाते हैं। अब ये 3 जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं बहुत बड़े-बड़े लोगों की, इनको जो कमज़ोरियाँ थी वो ऐसी हैं जो कि मेजॉरिटी के लिए बाएँ हाथ का खेल है, टायर चेंज करना, फ़ोन नंबर याद करना, रीड और राइट करना। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, चाइल्ड्स प्ले है हम में से मेजॉरिटी के लिए। लेकिन जो काम इन्होंने किए हैं, वो हम में से कितने लोग कर सकते हैं? आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। सर रिचर्ड ब्रैनसन ने एक एम्पायर खड़ी की, इज अ बिलियनियर। स्टीफन हॉकिंग्स, टायर चेंज नहीं कर सकता एक बंदा, बट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कुड नॉट डिफीट हिम, है ना। तो जो मोरल है ना वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए, जिसको हम काफी दफा जिंदगी में पीछे छोड़ देते हैं। एक दफा मैं अपने एक मैनेजर के साथ बैठी हुई थी, अपना स्वॉट डिस्कस करी थी, जिसमें आप उस मैट्रिक्स में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिस्कस करते हैं। उन्होंने मेरे एक्शंस देखे, उन्होंने मुझे ये कहा कि नाजिया, आपने अपनी स्ट्रेंथ से सिर्फ एक एक्शन लिखा और वीकनेस से आपने कोई 5 एक्शंस निकाले हैं, जबकि होना इसके बरक्स चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि रेहान भाई ऐसा क्यों? मैं वीकनेस पे काम करूंगी तो मेरी वीकनेस दूर होगी, मैं बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी वीकनेस पे कितना भी काम कर लेंगी ना, आप एक एवरेज पर्सन ही रहेंगी, क्योंकि वो चीज़ आपकी वीकनेस है ना, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, आप सोचें कि अगर आप उस पे काम करेंगी तो आप कहाँ पहुंच जाएंगी, है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि इवन इफ यू डोंट become the best among the rest, yet you would be the best version of yourself। तो यही बात सोचने की है। मैं आजकल बड़ी अच्छी एक किताब पढ़ी हूँ जिमी कार की, बिफोर एंड लाफ्टर। इसमें इसने यही लिखा है कि व्हाट सोसाइटी डज नॉट नीड इज मोर ऑलराउंडर्स। आप किसी भी सिचुएशन में जाएं, कहीं भी जाएं, आपने ये सोचना है कि व्हाट आई कैन ब्रिंग टू द पार्टी, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर नहीं है या कम है, मैं उसको आगे लेके कैसे जा सकता हूँ, बनिस्बत ये कि हम अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के पीछे पड़े रहें और हम एक मीडियोकर लाइफ गुजारें। सो नो योर स्ट्रेंथ, सोचें कि व्हाट काइंड ऑफ स्मार्ट यू आर और उसी डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाएं, सो दैट यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज होने के बाद।